अब करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा चैप्टर और फिर समझेंगे कि आज का जो चैप्टर है, आज का जो लेक्चर है, दैट इज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। स्टैंडर्ड एंगल का मतलब क्या है गाइस? विशेष कोण, कुछ स्पेशल एंगल्स। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. अपन लोग करेंगे क्या, जो 0 डिग्री, देखो अपन लोग बात कर रहे हैं एक्यूट एंगल की, राइट। हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि एक राइट एंगल में एक 90 डिग्री होता है और 2 एक्यूट एंगल होते हैं, मतलब कि 90 डिग्री से छोटा। तो 90 डिग्री से जब होता है वो छोटा, तो उसी 90 डिग्री के छोटे एंगल्स के लिए ही हम सारी बात करेंगे। तो 90 डिग्री से जो छोटे एंगल्स होते हैं उनमें विशेष कौन से होते हैं, तो उसके लिए सिंपल है, एक तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये होता है तुम्हारे पास, राइट। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हमें निकालना है वैल्यू, इनका निकालना है वैल्यू। जैसे कि साइन 0 क्या होगा, कॉस 0 क्या होगा, tan 0 क्या होगा, राइट, ETC। तो 0 एंड 90 को थोड़ा सा कर देते हैं अलग। अलग का मतलब गाइस ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं करेंगे, रोने लग जाओ सर सॉल्व नहीं कर रहे, सॉल्व करेंगे बट हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। अभी फोकस करते हैं 30, 45 एंड 90 के ऊपर, राइट। 30, 45 एंड 90 के ऊपर, और हम लोग ये कोशिश करते हैं, निकालते हैं वैल्यूज कि साइन 30 की वैल्यू होती कितनी है, साइन 45 की वैल्यू होती कितनी है। आप आगे जाके देखोगे कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स होती हैं, राइट। उन टेबल्स को देख के तो आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हो, राइट, बट उसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में। अभी टेबल्स नहीं, हम लोग सिलेबस वाइज चलेंगे, राइट। क्योंकि अगर अपने मन से कुछ पता चला, हमने क्लास 10 में आपको पढ़ा दिया BSc का, राइट, आपको पढ़ा दिया बीटेक की मैथ, तब तो फिर मैथ से डर जाओगे, भाग जाओगे यहीं पे, राइट। तो कुछ सोच समझ के ही आपको बोला गया है ना कि आपका दिमाग इतना ही है, अभी इतना है, दिमाग इतना ही रहता है, बट उसका इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। तो जो दिमाग की इंटेंसिटी के हिसाब से अभी पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर दी स्टैंडर्ड एंगल्स। तो गाइस बात करते हैं हम लोग, राइट, बात करते हैं, मैं ऐसे मान के चलता हूँ, लेट एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है ये, ABC इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल। आप क्लास 10th में हो तो आपको कॉन्ग्रुएंस के बारे में पता है। ABC जो है वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है गाइस, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने। मैं बोलूँगा यहाँ से, देखो ध्यान से, आई एम सेइंग लेट ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट, इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। अपने क्या किया हमने, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम A to BC which meets BC at M, राइट, यहां पे मिलता है M पर, राइट। तो गाइज आप कॉन्ग्रुएंस से कह सकते हो कि तुम्हारे पास इक्विलैटरल है तो ये साइड बराबर है, ये कॉमन है, और ये भी बराबर हो जाएगा दोनों, तो ट्रिपल S से भी, या कोई ये भी बराबर है SAS से भी, जो भी कॉन्ग्रुएंस लगाना चाहो, हर एक कॉन्ग्रुएंस से आप कह सकते हो कि ये जो है एक कैसा ट्राइंगल है गाइज, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल है, तो ये मतलब ये 90 डिग्री बनेगा, राइट। तो देयरफॉर कह सकते हो कि AM इज परपेंडिकुलर टू BC एंड बाइसेक्टर ऑफ BC, राइट। मैं ऐसा कह सकता हूँ AM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, राइट। तो यहां से अपन को कह सकते हैं कि मैं बोलूँ लेट AB बराबर BC बराबर AC बराबर X। इनकी लेंथ की वैल्यूज हमने ले लिया कि ये मान के चलते हैं कि ये जो वैल्यूज है वो x है, राइट, ये x है, तो ये वैल्यू x हो गई यहाँ से यहाँ तक, राइट, ये वैल्यू भी x हो गई यहाँ से यहाँ तक, राइट। उसके बाद आपको जो ये मिलता है BM एंड CM, राइट, BM बिजनेस मैनेजर इज इक्वल टू चीफ मिनिस्टर बराबर
हाफ ऑफ BC, राइट, बिफोर क्राइस्ट। तो ये आ गया 1/2, उल्टा सीधा मत सोचो कुछ, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारे पास x/2, Vm की वैल्यू आ गई Vm और Sem की वैल्यू आ गई x/2, राइट, x/2 आ गई वैल्यू। तो अब गाइस ध्यान से सुनना, हमें सबको ये पता है कि ये जो एंगल A है, एंगल B है एंड एंगल C है, ये तीनों के तीनों 60 डिग्री होंगे, राइट, तीनों के तीनों 60 डिग्री होंगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हो क्यों, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और गाइस आप ये भी कह सकते हो कि एंगल BAM इज इक्वल टू एंगल CAM, ये जो होगा 30 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि आप ये कॉन्ग्रुएंट निकल आएगा, तो ये और एंगल ये एंगल बराबर होगा, पूरा 60 है तो ये भी 30 एंड ये 30 होगा, राइट। चलो ये चीज़ हमें समझ में आया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे गाइस कि मान लो तुम्हारे पास ये गिवन है, तो अपन लोग बड़े ध्यान से कह सकते हैं कि यहाँ पे मुझे निकालना है sin 30 और ये एंगल कितना है, ये है 60, राइट, ये है तुम्हारे पास 60। तो अपन मैं ऐसे बोलूँ कि इन ट्रायंगल AMB sin 60 कितना होगा, sin 60 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मतलब कि AM अपॉन हाइपोटेनियस मतलब AB। तो हमें बट AM की वैल्यू नहीं पता है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, AM कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट, AM हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं वहाँ से बोलूँगा कि इन ट्रायंगल AMB AB का स्क्वायर बराबर AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। AB का स्क्वायर बराबर AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। AB की वैल्यू है x स्क्वायर बराबर AM का स्क्वायर प्लस BM यानी कि x/2, तो ये आ गया x/2 का स्क्वायर, राइट, ये आ गया तुम्हारा x/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो AM की वैल्यू कितनी आ गई, AM स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, इधर लाओगे x/2 का होल स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, यानी कि x स्क्वायर अपॉन 4, एलसीएम लेके सॉल्व करो, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 4, यानी कि AM की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन 4, मतलब कि रूट 3x अपॉन 2, राइट। AM की वैल्यू आ गई रूट 3x अपॉन 2। अब यहाँ से हमको निकालनी है वैल्यूज sin 60 की, sin 30 की, ETC। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इरेज करके यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से समझना कि इन ट्रायंगल AMB sin 60 डिग्री कितना होगा, sin 60 डिग्री में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, 60 के सामने AM, राइट, AM। अब हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं गाइस, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, राइट। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस मतलब AB, तो AM कितना हो गया, रूट 3x/2, रूट 3x अपॉन 2 अपॉन हाइपोटेनियस मतलब AB मतलब x से x कैंसिल, ये आ गया रूट 3 अपॉन 2, राइट, ये आ गया तुम्हारे पास रूट 3 अपॉन 2, राइट। अब गाइस ध्यान से सुनना, अब इसमें अगर एक चीज़ पता चल गया ना, तो आपने देखा हुआ है कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता है तो आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो चुटकियों में। तो कैसे करने वाले हैं हम, यहाँ देखो ये हमें वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये आया तुम्हारे पास sin 60, तो cos 60 कितना होगा, देखो ध्यान से, cos 60 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। 60 के लिए बेस होगा BM अपॉन हाइपोटेनियस मतलब AB। BM की वैल्यू आई x अपॉन 2 अपॉन x, यानी कि 1/2। tan 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AM अपॉन BM, राइट। तो ये आ गया रूट 3x अपॉन 2, BM की वैल्यू x अपॉन 2, तो ये सॉल्व करो, आ जाएगा रूट 3, राइट। cosec 60 कितना होगा गाइस, ध्यान से बताओ, cosec 60 कितना होगा, sin 60 का उल्टा, यानी कि रूट 3/2 मतलब 2/√3। sec 60 कितना होगा, cos 60 का उल्टा, cos 60 इज 1/2, तो 1/2 का उल्टा 2। और tan 60 का उल्टा जो होगा वो cot 60 होगा, तो cot 60 इज इक्वल टू 1/tan 60 मतलब 1/√3। तो ये देखो 60 डिग्री के लिए हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू निकाल लिए, राइट, बड़ी आसानी के साथ, राइट। यही तो हमने देखा था पिछली क्लासेस में, उसी कॉन्सेप्ट को बताया ना, मैथ ट्रिग्नोमेट्री को पहले एक लेक्चर में बता दिया था कि गाइस रिलेट करोगे तो हलवा है, नहीं तो ये हवा है, राइट। अगर रिलेट करोगे तो कुछ है ही नहीं है। देखो कुछ नया पढ़ा क्या हमने, कुछ भी नया नहीं पढ़ा, सब कुछ पुराना वाला था, उसी को बस अप्लाई कर लिया, है कि नहीं।
बोलो। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हमें मिल गया साइन के सारे एंगल्स, राइट। अब गाइस इसको नोट कर लो, ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं। इसी ट्रायंगल में अब हम लोग क्या करेंगे, 30 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री मतलब ये ट्रायंगल, राइट। तो साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 30 के लिए BM होगा, हाइपोटेनियस AB, तो BM अपॉन AB। BM की वैल्यू होगी x अपॉन 2, AB की वैल्यू होगी x यानी कि 1 अपॉन 2। cos 30 कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 30 के लिए बेस होगा AM अपॉन AB। AM की वैल्यू √3x अपॉन 2 अपॉन x यानी कि √3 अपॉन 2। tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 30 के लिए परपेंडिकुलर BM अपॉन बेस यानी कि AB। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो ना कि tan 30 इज इक्वल टू क्या, sin 30 अपॉन cos 30, ये भी फॉर्मूला देखा हुआ है हमने। sin 30 कितना है, 1 अपॉन 2 अपॉन √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 1/√3, राइट। तो ये तो आसान हो गया। cosec 30 कितना हो गया, sin 30 का उल्टा 1/2 का उल्टा यानी 2। sec 30 कितना होगा, cos 30 का उल्टा यानी √3/2 का उल्टा मतलब 2/√3। एंड tan 30 का उल्टा मतलब cot 30 यानी कि 1/tan 30 मतलब 1/√3 का उल्टा √3। तो देखो गाइस कितनी आसानी से हमने 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के वैल्यूज निकाल लिए, राइट। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के। इसमें बताओ कोई डाउट है किसी को, किसी को कोई डाउट है, टेल मी क्विकली। ओके नहीं है, चलो बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई। तो आप लोग पॉज करके देख लेना इसको, ठीक है। चलते हैं अपन लोग, चलो आगे चलते हैं। अब निकालेंगे 45 डिग्री का एंगल, राइट। अब निकालेंगे किसके लिए, 45 डिग्री का एंगल। तो 45 डिग्री का निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो 45 डिग्री कुछ बनाना पड़ेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो 30 और 60 बना लिया आसानी से, अब 45 डिग्री कैसे बनाएं। 45 डिग्री बनाने के साथ साथ हमें यह भी पता है कि एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, या तो किसी तरीके से 90 डिग्री हम बना सकें। तो बहुत आसान हो जाएगा, एक एंगल 90 ले लेते हैं, दो 45 ले लेते हैं, कुछ ऐसा। ये 90 ले लिया, कुछ ऐसा, राइट। मतलब कि आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिया, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। ये ले लिया हमने 45 डिग्री, ये तो 90 है, और ये हमने ले लिया 45 डिग्री, राइट। तो 45, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उनके सामने वाले साइड्स का लेंथ भी बराबर होगा। ये मान लो x है तो ये भी तुम्हारा x होगा, राइट। ये दोनों x होगा। तो मतलब क्या हुआ, अपन कह सकते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये अपने लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया, राइट। तो AC की वैल्यू कितनी होगी, AB का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर मतलब कि √2x। AC इज इक्वल टू √2x। अब यहाँ पे देखो गाइज, साइन 45 कोई भी ले लो, साइन 45, चलो इसको ले लेते हैं, राइट। तो परपेंडिकुलर इज AB अपॉन हाइपोटेनियस मतलब AC, तो यह आया √2x अपॉन, सॉरी x अपॉन, AB की वैल्यू है x अपॉन √2x, तो x से x कैंसिल, आ गया 1/√2। नेक्स्ट आया तुम्हारे पास cos 45। cos 45 मतलब इस 45 को ध्यान में रखें, तो बेस मतलब BC अपॉन AC। BC की वैल्यू कितनी है, x अपॉन √2x, x से x कैंसिल आउट, इसका मतलब ये आ गया 1/√2, राइट। tan 45 कितना होगा, tan 45 होगा तुम्हारा sin 45 अपॉन cos 45, और देखो दोनों की वैल्यू सेम है, राइट। यानी कि 1 अपॉन √2 अपॉन 1 अपॉन √2 कैंसिल आउट, ये आ गया 1। sin 45 cos 45 एंड tan 45 की वैल्यू हमने बड़े आसानी के साथ निकाल लिया, राइट। उसके बाद आता है अगले, तो और आसान हो जाते हैं, cosec 45, या तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर करो, या तो sin 45 का रेसिप्रोकल। sin 45 इज 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल ये √2। sec 45 क्या होगा, cos 45 का रेसिप्रोकल √2,
cot 45 क्या होगा, tan 45 का रेसिप्रोकल, यानी कि 1 का रेसिप्रोकल 1। तो ये आ गया तुम्हारा 45 के लिए। इज दैट ओके? टेल मी गाइस, टेल मी अगर किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो आसानी के साथ बता सकता है, राइट। अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट एंगल्स के लिए, दैट इज द मोर स्टैंडर्ड एंगल्स, मतलब कि स्टैंडर्ड में भी स्टैंडर्ड आते हैं 0 एंड 90, राइट। तो अपन लोग एक काम करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द 0 एंड 90। ओके, तो यहाँ पे कुछ हमें अप्रॉक्सीमेशन चलेगा, कुछ ये चीजें चलेंगी, ध्यान से सुनना आप, राइट। हमें करना है 0 डिग्री एंगल के बाद, हमें करना है 0 डिग्री एंगल के बाद। तो गाइस सुनो ध्यान से, मैं कहता हूं लेट से ये तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी, मान लो ये है थीटा, राइट। अगर मैं एक काम करूं कि इस थीटा को मैं डिक्रीज करता जाऊं, तो ये एक टाइम के बाद ये 0 को अप्रोच करेगा, राइट। अगर मैं इसको डिक्रीज करता जाऊं, लाइक मैं थीटा है तो इसको मैं और कम कर दूं, और राइट, और कम कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा कुछ ये बन जाएगा, राइट। और कम कर दूं इसको तो ये तुम्हारा बन जाएगा कुछ ऐसा, और कम करता जाऊं ये तुम्हारा ऐसा बनेगा, और कम कर दूं तो ये तुम्हारा कुछ ये पॉइंट जो होगा ये नीचे आता जाएगा। एज थीटा डिक्रीजेस सी विल कम डाउन, राइट, सी विल कम डाउन। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है, BC अपॉन AC, राइट। तो ध्यान से समझना, when theta approaches 0 then B and C will coincide। when theta approaches 0 तो B and C coincide करेंगे। फिर से समझो कैसे, थीटा जैसे जैसे 0 होता जाएगा C नीचे आता जाएगा, थीटा हमने नीचे किया। आप फिर से सुनो, ये तुम्हारे पास ट्रायंगल था, मान लो ये थीटा एंगल है, ये B है, ये C है, राइट। तो ये थीटा नीचे आने के लिए AC को ऐसे, ये तुम्हारा AB है, AC को ऐसे नीचे आना पड़ेगा। AC को जब नीचे आएगा तो ये C तुम्हारा नीचे B की तरफ आता जाएगा। C जैसे ही B की तरफ आता जाएगा तो यहाँ पे देखो B एक टाइम आएगा, B एंड C विल कोइंसाइड। जैसे B एंड C विल कोइंसाइड तो BC की वैल्यू आ जाएगी 0। अगर कोइंसाइड कर गए भाई, सेम पॉइंट होगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस तो 0 हो जाएगी, तो BC विल बी 0। जब BC 0 होगा तो मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू वो क्या, BC अपॉन AC, राइट। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन BC इज इक्वल टू 0, मतलब कि साइन 0 इज इक्वल टू 0 अपॉन AC। AC की वैल्यू कुछ भी हो, साइन 0 की वैल्यू आएगी 0, साइन 0 की वैल्यू आएगी 0। इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट। साइन 0 की वैल्यू आएगी 0। टेल मी, इज इट ओके, राइट। ये क्लियर है सबको? अच्छा, ये अगर क्लियर है तो ध्यान से सुनना आप, अगर ये क्लियर है साइन 0 की वैल्यू 0, तो अपन बात करते हैं कॉस 0 की। कॉस 0 इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। और जब ये तुम्हारा थीटा नीचे जा रहा है, एज यू कैन से एज थीटा डिक्रीजिंग, राइट, एज थीटा डिक्रीजिंग C इज कमिंग डाउन, C इज कमिंग डाउन 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 डाउन, मतलब C एंड B कोइंसाइड्स, राइट। C एंड B कोइंसाइड करेंगे तो आपका AB बराबर AC आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे C नीचे आएगा तो AB की लेंथ यही आएगी और AC भी C भी यहीं पे आ जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे cos 0 कितना हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस और हाइपोटेनियस दोनों सेम हो जाएंगे, राइट। एक्चुअली वो ट्रायंगल नहीं बनेगा, एक लिमिटिंग केस होगा, बट आप अज्यूम आराम से कर सकते हो कि जैसे ही नीचे आएगा तो हाइपोटेनियस जो हम कह रहे हैं और जो बेस है वो दोनों सेम हो जाएंगे, राइट। तो दैट विल बिकम अ 1, राइट। दोनों सेम हो जाएंगे तो ये तुम्हारा 1 वैल्यू देगा, राइट। साइन 0 एंड दिस वन। सिमिलरली अगर बात करें अब tan 0 की, तो tan 0 को तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं साइन 0 अपॉन cos 0, राइट। साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, यानी कि tan 0 की वैल्यू आएगी 0, tan 0 की वैल्यू आएगी आपकी 0। साइन 0 0, cos 0 1, tan 0 0। अब बात आती है, राइट, ये आ गया, ओके। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब इसको इरेज करता हूँ। यहाँ पर क्या मिला अपन को, हम लोगों को मिला साइन 0 इज इक्वल टू 0,
cos 0 इज इक्वल टू 1 एंड tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, राइट। तो cosec 0 क्या होगा, ये आएगा 1 अपॉन साइन 0, राइट, 1 अपॉन 0। बताओ क्या होगा वैल्यू, पॉज करो, सोचो दिमाग लगा के, 1/0 की वैल्यू क्या होगी गाइज? 1/0, 4/2 कितना होता है? 4/2 इज 1, राइट। क्यों? क्योंकि 2 को 4/2 इज इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि 2 को 2 बार ऐड करो 1 आ जाता है। 10/2 क्या होता है? 5 होता है। क्यों? क्योंकि 2 को 5 टाइम्स ऐड करो 10 आ जाता है। तो गाइज 0 को कितनी बार ऐड करें कि 1 आ जाएगा? कभी नहीं आएगा, राइट। 0 को आप कितनी बार भी ऐड करो 1 कभी नहीं आएगा, देयरफॉर इसको बोलते हैं डज नॉट डिफाइन। और आपको याद हो तो ये आपने रियल नंबर्स में भी पढ़ा हुआ है कि किसी भी नंबर को रियल नंबर होना है, रेशनल नंबर होना है, तो दैट डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर अगर आपका इक्वल टू 0 हो गया तो वो डिफाइन नहीं होता, राइट। तो cosec 0 इज व्हाट? डज नॉट डिफाइंड। आप cosec 0 की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। इज दैट फाइन? नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास sec 0। sec 0 इज 1 अपॉन cos 0 डिग्री, मतलब 1 अपॉन 1 मतलब 1। tan cot 0, cot 0 मतलब 1 अपॉन tan 0, मतलब कि 1 अपॉन 0, अगेन डज नॉट डिफाइंड। ये नोट करते जाओ, राइट। ये आ गया आपके पास डज नॉट डिफाइंड। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 45 माइनस tan 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब ये टेबल अगर आपको मतलब कि वो आपको याद है अगर वैल्यूज तो आप लिख सकते हो। sec 45 हमने, आप देख लो पन्ना पलट के, √2 था, tan 30 था 1/√3 था, एंड cos 60 कितना था? 1/2 था, राइट। cos 60 1/2 था। तो सॉल्व करो, √2 माइनस 1/2√3, ये आंसर आ जाता है। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? √2 माइनस 1/2√3, राइट। तो इस तरीके ये बच्चे वाले सवाल होते हैं, आप आराम से कर सकते हो इनको, अगर थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो। अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब कि 90 डिग्री एंगल पे चलते हैं, राइट। अभी तक की पिक्चर मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं, राइट। अभी तक मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं है, तो अपन लोग चलते हैं आगे, राइट। अब आप बात करते हैं 90 डिग्री एंगल की। अब बात करेंगे 90 डिग्री एंगल की, और 90 डिग्री के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझो। ये तुम्हारे पास है एक A, B एंड C, राइट। A, B एंड C। गाइज ये है थीटा, राइट। तो आप सोचो कि एक 90 डिग्री और है, तो थीटा, वैसे 90 तो कभी पॉसिबल होगा नहीं। बहुत सारे लोग ये भी लॉजिक देते हैं कि sin 90 अपॉन sin 90 मतलब परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, और 90 इसके लिए निकालोगे तो परपेंडिकुलर का मतलब सामने वाला साइड, सामने वाला साइड मतलब कि AC अपॉन AC 1 हो जाएगा। बट ऐसे सोचो आप, ये गलत लॉजिक हो जाता है। sin 30 से ऐसा सोचो, क्योंकि हमने बता ही दिया था कि परपेंडिकुलर इज नॉट डिफाइंड फॉर द 90 डिग्री एंगल, राइट। हमने ये कहा कि मान लो हमें थीटा को 90 बनाना है, ऐसा सोचो कि थीटा को 90 डिग्री बनाना है, तो AC को ऐसे ऊपर उठाना पड़ेगा, ऐसे AC को ऐसे इंक्रीज करते जाएंगे, राइट। ऐसे इंक्रीज करते जाएंगे, ये थीटा जो है तुम्हारा इंक्रीज करता जाएगा, ऐसे इंक्रीज करते जाएंगे, थीटा तुम्हारा इंक्रीज करता जाएगा। सिमिलरली इसको ऐसे कर देंगे यहाँ पे, राइट। इसको ऐसे कर देंगे तो ये थीटा तुम्हारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा, राइट। तो आप कह सकते हो एज थीटा इंक्रीजेज A will go up, A will go up, right, and as theta approaches 90 degree, theta अब 90 डिग्री को अप्रोच करता है, तो जैसे ही अप्रोच करेगा 90 डिग्री को, ये तुम्हारा ऐसा उठता जाएगा और AC तुम्हारा ऐसा आ जाएगा। दोनों सेम कोइंसाइड करना चाहेंगे, दोनों पैरेलल बन जाएंगे, कोइंसाइड करना चाहेंगे, दोनों इनफाइनाइट लेंथ के हो जाएंगे। क्या से इनफाइनाइट तो नहीं, बट दोनों जो है तुम्हारे सेम होना चाहेंगे, दोनों अप्रोच करना चाहेंगे, राइट। तो जब ये अप्रोच करना चाहेंगे तो ऐसे सोचो, मैं कह सकता हूं कि A विल बी जस्ट लाइक दिस, ये A इधर आता जाएगा और ये A ऊपर उठता जाएगा, ऊपर उठता जाएगा। सपोज यहाँ पहुंच गया तो A तुम्हारा ऐसा जाएगा, तो ये ऐसा फैलता जाएगा और ये ऐसे साइड जाती जाएगी। AC हाइपोटेन्यूस ऐसा आता जाएगा, ये ऐसा जाता जाएगा। तो एकदम लिमिटिंग कंडीशन पे ये और ये दोनों इक्वल होंगे। आप कह सकते हो यहाँ पे कि sin 90 इज इक्वल टू
1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर ए, मतलब ए बी विल टेंड टू बी इक्वल टू ए सी, राइट। बट इसका और भी जो जेन्युइन रीज़न है, ये मैंने समझाने की आपको कोशिश की कि कैसे होता है, बट इसका जो मेन रीज़न होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज से हम लोग देखेंगे, वो अभी आगे आप लोग डिस्कस करोगे, मतलब क्लास 11th में और सारी जगहों पे। तो अभी के लिए समझने के पर्पज़ से आप इतना समझ लो कि sin 90 इज इक्वल टू 1, क्योंकि सारा नॉलेज एक ही क्लास में नहीं मिल सकता, ये आपको पता है, राइट। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि sin 90 क्या होता है। आगे आप ट्रिग्नोमेट्रिक वो देखोगे, आइडेंटिटीज़ देखोगे, तो वहाँ से भी आपको और अच्छा पता चल जाएगा। अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से और अच्छा पता चल जाएगा। तो नो नीड टू वरी, आप जस्ट समझने की कोशिश करो कि मैंने क्या समझाया, राइट। ये यहाँ पे आप थीटा इंक्रीज करते जाओगे, ये ऐसा होता जाएगा और ये ऐसे रहेगा, तो ये फाइनली जाके 1 बनने की कोशिश करेंगे एंड दैट विल बी 1, राइट। तो sin 90 की वैल्यू आ गई आपकी 1। जब sin 90 1 आ गया तो ऐसे सोच लो 1/1 है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दोनों 1 1 है, तो यहाँ से निकालोगे बेस तुम्हारा 0 आ जाएगा। या फिर ऐसे सोचो कि जब इसको इंक्रीज करते जाओगे तो ये दोनों जब इक्वल होते जाएंगे तो ये लेंथ जो है वो बहुत कंपेरेटिवली स्मॉल हो जाएगी, तो BC/AC यानी cos 90 विल बी 0। cos 90 0 क्यों? क्योंकि यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हो, राइट, बट इसका अप्रोच हम लोग बाद में देखेंगे, राइट। cos 90 0 अभी समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस दोनों 1 1 है, तो फॉर्मूला लगाओगे p² = b² प्लस हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, यहाँ से b की वैल्यू 0 आ जाएगी, देयरफॉर ये 0। फिर आएगा तुम्हारे पास tan 90, राइट। tan 90 आएगा तो tan 90 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/0, सॉरी मतलब ये sin 90 अपॉन cos 90 कर दो इसको, तो sin 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, मतलब कि इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, या बोलो डज नॉट डिफाइंड आएगा। ये आएगा तुम्हारा डज नॉट डिफाइंड, राइट। तो देयरफॉर ये cot 90 आ गया। फिर हम लोग बात करेंगे किसकी, cosec 90। cosec 90 इज 1/sin 90, 1/1 मतलब 1, sec 90 होगा तुम्हारा 1/cos 90 मतलब 1/0, डज नॉट डिफाइन, राइट। और फिर तुम्हारा पास आएगा ये ओके, नेक्स्ट आएगा तुम्हारे पास cot 90। cot 90 मतलब cos 90/sin 90, cos 90/sin 90 मतलब cos 90 की वैल्यू 0, sin 90 1, देयरफॉर ये 0, तो cot 90 इज 0, राइट। तो गाइज ये सब कुछ हमने ठीक से इसको समझ लिया। अब हम लोग एक काम करेंगे कि इसको कोशिश करेंगे समझने की और डिटेल में, राइट। यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्या आपको? तो cot 90 इज इक्वल टू आ गया 0 आपका, राइट। तो अब हम लोग एक काम करेंगे कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा है तो दिस इज हमने लिखा है लास्ट में cot 90 इज इक्वल टू cos 90/sin 90, cos 90 0, sin 90 is 1, देयरफॉर ये 0। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें पता चल गए। इसको हम लोग एक काम करते हैं, आप इसको नोट कर लो, अच्छे से समझ लो, और फिर हम लोग इसको एक टेबल में लिखते हैं जिससे कि याद करने में आसानी हो जाए। ओके, तो गाइज अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, खोलते हैं क्वेश्चंस का पिटारा। और इस पर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, राइट। कुछ क्वेश्चन मैं करूँगा, उसके बाद पहले एक टेबल अपना लोग बना लेते हैं, फिर टेबल बनाने के बाद क्वेश्चन करेंगे तो फिर और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि टेबल बनाने के बाद आपको याद करने में ये चीज़ें और आसानी हो जाएंगी, राइट। तो मैं कहता हूँ ऐसे कि यहाँ पे अपने पास है 0 डिग्री, राइट, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री, राइट। आता है आपके पास साइन, राइट, cos, tan, cosec, sec एंड cot, राइट। आपके पास ये आता है 6 एंगल्स। आई होप कि एवरीथिंग इज विजिबल, यस। तो अब इनकी वैल्यूज निकालनी है हमें, राइट। तो बस ध्यान से समझ लो, पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं इसको भी याद करने की ट्रिक्स बताता हूँ आपको, राइट। Right, this is this one. Okay, like this.
ओके, तो साइन 0 इज हाउ मच? 0. साइन 30 इज 1/2. अभी हमने देखा था साइन 45 इज 1/√2. साइन 60 की वैल्यू हमने √3/2 देखी और इसकी वैल्यू 1 देखी, राइट. कॉस के लिए इसको उल्टा कर लो, राइट. पहले वाले को याद कर लो, सारा काम बन जाएगा. पहले वाले को अगर आपने याद कर लिया तो सारा काम बन जाएगा. फिर करना क्या है, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, राइट. जो पहला वाला लाइन लिखा है इसको रिवर्स ऑर्डर, यानी 1 को यहाँ लिखो, √3/2 को लिखो, फिर उसके बाद 1/√2, फिर ये 1/2 यहाँ पे और ले लास्ट में 0, राइट. फिर tan क्या होता है, इन दोनों का रेसिप्रोकल, यानी कि 0/1 0, इन दोनों का रेशियो निकालो 1/√3, इन दोनों का रेशियो 1, ये √3 और ये डज नॉट डिफाइंड, ये आपका आएगा डज नॉट डिफाइंड, राइट. फिर ये आएगा cosec 0. cosec 0 इज अगेन sin 0 का उल्टा, तो 1/0 क्या होगा, डज नॉट डिफाइन. तो डज नॉट डिफाइन को इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं, जगह कम है तो मैं इसको इन्फिनिटी लिख दे रहा हूँ, राइट. फिर ये क्या आएगा तुम्हारे पास, इसका उल्टा ये 2, ये √2, ये 2/√3 और ये 1, क्योंकि cosec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा. सिमिलरली cosec थीटा इज sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, तो 1/1 इज 1, ये 2/√3, राइट. ये तुम्हारा √2, ये तुम्हारा हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1/0. डज नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी लिख देते हैं इसको, राइट. डज नॉट डिफाइन मतलब इन्फिनिटी, राइट. इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइन. कॉट का मतलब होता है tan का उल्टा, तो tan 0 डज नॉट डिफाइन. 1, ये √3, ये तुम्हारा 1, ये 1 √3 का उल्टा 1/√3, 1/∞ 0, राइट. 1/∞ 0, 1/∞ 0. अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप कि cot 90 इज व्हाट, cos 90 अपॉन sin 90, तो cos 90 0 अपॉन इनफाइनाइट मतलब 0, राइट. ये आपको मिलता है दिस वन, राइट. अब बोलोगे कि सर 1 अपॉन डज नॉट डिफाइन ये वैल्यू 0 क्यों होती है गाइस? क्यों होती है? क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब क्या है, नॉट डिफाइंड. तो ये जो तुम्हारा साइन, ये तुम्हारा 1/0 जो होता है, अगर ये 0 टेंडिंग टू 0 हो तो बहुत, इसको हम लोग लिमिट्स में डिस्कस करेंगे डिटेल में. अभी के लिए आप यहाँ पे समझ लो, अदरवाइज डिस्कशन ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, राइट. ये छोटी सी दिखने वाली चीज़ बहुत ही बड़ी है. तो आई होप कि ये चीज़ अभी आपको समझ में आया, आप लोग याद कर लो, राइट. बाकी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे आराम से, राइट. तो ये हो गया तुम्हारा टेबल टू रिमेंबर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. और जो सारा गेम आपने देखा कि पहले वाले का है, राइट. साइन की रो को याद कर लो, तो बाकी सारा रो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होता है हमें. तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो. साइन, राइट, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, इसको ध्यान से सुनना, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री. इसको याद करने के लिए एक बड़ा इजी सा तरीका है. लिखो 0, 1, 2, 3 एंड 4. फिर सबको 4 से डिवाइड कर दो, राइट. उसके बाद सबका अंडर रूट ले लो, राइट. ये क्या आएगा, 0/4 मतलब 0, 1/4 का अंडर रूट 1/2, 2/4 मतलब 1/2 और 1/2 का अंडर रूट इज 1/√2. ये √3 अपॉन 4 का अंडर रूट 2 और ये 4 4 1 तो अंडर रूट इज 1. तो ये आ गया तुम्हारा साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90, राइट. आई होप कि ये चीज़ क्लियर है. अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो ये समझ लो कि आगे की बात हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, राइट. आगे की बात अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, राइट. चलो, तो ये एक याद करने का तरीका है. कैसे किया हमने, 0 1 2 3 4 लिख लो, 4 से सब में डिवाइड कर दो और फिर सबका अंडर रूट ले लो. उसके बाद अगर एक पता चल गया तो बाकी सबको आप निकाल सकते हो. फिर अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin 30 माइनस cos 45 प्लस साइन 45, राइट. इसको जल्दी सॉल्व करो, राइट. इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं. तो इसमें आपको, क्योंकि वैल्यूज आपको पता है तो आप कैसे भी सेट करके कुछ भी निकाल सकते हो. जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसके बाद है 4 sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8
साइन 45 कॉस 45, राइट। ये वैल्यूज निकालो जल्दी से। तो पहला वाला होगा 2 साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 45 इज 1/√2 एंड sin 45 इज ऑल्सो 1/√2, तो ये 1/√2, ये 1/√2 1/√2 कैंसिल, 2 इंटू 1/2 इज 1, राइट। आंसर इसका फर्स्ट का आ गया 1। सेकेंड वाला है 4 साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का मतलब √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू tan 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर, माइनस 8 इंटू साइन 45 मतलब 1/√2, cos 45 इज 1/√2। यह है तुम्हारा 4 इंटू 3/4 प्लस 3 इंटू 1/3 माइनस 8 इंटू 1/√2 इंटू √2 इज दिस वन। तो ये कितना आएगा, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 1 ज़ा 1, 2 4 ज़ा 8, तो 3 + 1 माइनस 4 इंटू 1, तो देयरफॉर ये आ जाएगा 4 - 4 मतलब 0, तो देयरफॉर आंसर इज 0, राइट। इस तरह से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, राइट। इसमें प्रूविंग के भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो लेट से आपको बोला जाए प्रूव दैट 1 माइनस साइन 60 अपॉन cos 60 इज इक्वल टू 1 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 30, राइट। ये करना है, इसको करो जल्दी से। ओके, तो इसमें इस तरह क्वेश्चन में जो आपको प्रूव करना होता है तो आपके पास होता है LHS एंड RHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड। तो आप बोलेंगे टेकिंग LHS, राइट, LHS लेने पर, बायां पक्ष बायां साइड लेने पर, राइट, LHS लेंगे। अच्छा, तरीका क्या होता है, LHS को सॉल्व करो और RHS के बराबर लेते आओ, या तो RHS को सॉल्व करो LHS के बराबर कर दो, राइट। ये तब पॉसिबल होता है जब आपका RHS एक बहुत छोटा सा नंबर लिखा होता है। बट अगर दोनों ही कॉम्प्लेक्स थोड़ा लिखे हुए हैं, यानी कि बड़ा सा लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स तो कोई भी नहीं है, आप दोनों को सॉल्व करो और दोनों को किसी सेम वैल्यू के बराबर कर दो, तब भी प्रूव हो जाता है। तो LHS का मतलब हो गया 1 माइनस साइन 60 अपॉन cos 60। इसकी वैल्यू निकालो। अब साइन 60 एंड cos 60 की वैल्यू कितनी होगी ये हमें देखना पड़ेगा। तो साइन 60 मतलब 1 माइनस √3/2, cos 60 इज 1/2, राइट। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, एलसीएम लेंगे 2 माइनस √3/2 अपॉन 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 माइनस √3, राइट, 2 माइनस √3। अब गाइज नेक्स्ट आएगा आपके पास टेकिंग RHS, राइट। LHS आपने ले लिया, नेक्स्ट आप लोगे RHS। तो RHS में क्या है, 1 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 30। 1 माइनस tan 30 का मतलब 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30। आप चेक करो टेबल से, 1/√3, वो टेबल के बिना ये क्वेश्चंस नहीं होंगे, राइट। तो टेबल को आप जहाँ भी पढ़ाई करते हो वहाँ पे आप इसको चपका लो, राइट। हाँ, रट्टू की तोता की तरह मत याद करना, बट थोड़ा सा रिलेट करना, जैसे मैंने भी बताया था। आप 2-3 बार टेबल पहला वाला याद कर लो, 0 1 2 3 4 से डिवाइड करके सबका अंडर रूट, उसके बाद आप खुद से टेबल 2-4 बार कंप्लीट करो और रिलेट करके याद करो, राइट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, LCM लिया हमने √3, तो यहाँ आ जाएगा ये √3 - 1, फिर ये आएगा √3 एलसीएम लिया तो ये आएगा √3 + 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा √3 - 1 अपॉन √3 + 1, राइट। तो अब हमने क्या किया, इसको और सॉल्व करना है, राइट। तो अपन के पास है क्या, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, दोनों साइड में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें। तो √3 - 1 एंड √3 - 1 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो क्या मिल जाएगा, ये √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन a + b इंटू a - b। तो a² - b² मतलब कि √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो ये आएगा a² + b² यानी √3 का स्क्वायर मतलब कि 3
प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू रूट 3 इंटू 1 अपॉन 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो यह आ जाएगा तुम्हारा 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, आ गया 2 माइनस रूट 3। LHS को सॉल्व किया 2 माइनस रूट 3, RHS को सॉल्व किया 2 माइनस रूट 3। तो देयरफॉर आप कह सकते हो, यहाँ मैं इरेज करके लिखता हूँ कि फाइनल स्टेटमेंट आपको कैसे लिखना चाहिए, राइट। तो आप बोलोगे क्या, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस 1 माइनस साइन 60 अपॉन कॉस 60 इज इक्वल टू 1 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 30, राइट। और इस तरह से अगर आपने किया तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आई होप कि आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर आते हैं, राइट। तो अपन लोग चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। इसमें गाइस क्वेश्चन बहुत आसान है, जो भी है वैल्यू आपको निकाल के बस पुट करना है। तो कुछ क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये मैं बताता हूँ आपको किसकी वैल्यू निकालनी है। द वैल्यू यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 साइन स्क्वायर 60, 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, राइट, माइनस 8 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ये कैलकुलेट करो जल्दी से। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्विकली गाइस, बी क्विक। इसको निकाल लेना, तो एक आप इसको सॉल्व करते रहो, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हो गया। उसके बाद आपको निकालना है साइन 60 अपॉन कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉट 30 डिग्री प्लस 5 कॉस 90 डिग्री, राइट। इसकी वैल्यू निकालो जल्दी से, क्विकली, राइट। सो इसको अगर करना है हमें, हम लोग कैसे करेंगे, इसका वैल्यू निकालना है। 4 साइन स्क्वायर 60, साइन 60 मतलब रूट 3/2 का होल स्क्वायर, प्लस 3 इंटू साइन 30 का होल स्क्वायर मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, 8 इंटू कॉस 45 मतलब 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा तुम्हारा 4 इंटू 3/4 प्लस 3 इंटू 1/4 माइनस 8 इंटू 1/2। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट, ये आएगा 3 प्लस 3/4 माइनस 4। तो देयरफॉर ये कितना आएगा, 3 माइनस 4 प्लस 3/4 मतलब कि -1 प्लस 3/4। सॉल्व करो, -4 प्लस 3/4 मतलब -1/4, राइट, -1/4, राइट, या करेक्ट। तो ये आंसर आ गया इसका, -1/4। इसको करना हो तो कैसे करेंगे, साइन 60, राइट। तो साइन 60 मतलब रूट 3/2, कॉस स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर, माइनस कॉट 30 मतलब रूट 3, tan 30 1/√3 होता है, उसका उल्टा, प्लस 5 इंटू कॉस 90 0, तो ये हो गया 0। यह आ गया तुम्हारा कितना, रूट 3/2 अपॉन 1/2 माइनस रूट 3 प्लस 0, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ गया रूट 3 माइनस रूट 3 प्लस 0, ये और ये कैंसिल, देयरफॉर 0। तो इसका आंसर मिल गया आपको 0। आई होप कि ये चीज़ क्लियर है सबको, राइट। इसी तरह से एक प्रूविंग के लिए और देता हूँ तुम्हें, इसको प्रूव करो, देखते हैं। आपको प्रूव करना है कि cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, राइट। ये प्रूव करो। तो यहाँ पे आपका देखो LHS क्या है, यहाँ पे LHS छोटा है, RHS बड़ा है, तो यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे RHS ले लेंगे, राइट। RHS क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, राइट। तो ये आएगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, ये आएगा 1 माइनस 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/3।
तो 3 माइनस 1/3 प्लस 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 माइनस 1/3 प्लस 1 मतलब कि 2/4 मतलब 1/2, राइट। और cos 60 जो होता है वो भी 1/2 होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इज इक्वल टू cos 60। तो देयरफॉर आप कह सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड, राइट। ये सिंबल यूज़ करते हैं ना आप लोग हेंस प्रूव्ड के लिए, तो देयरफॉर वी कैन से हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, राइट। तो गाइज ये क्वेश्चन कुछ रहा जिसको नॉर्मल बेस्ट आपको फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला अप्लाई करना है और आंसर तुरंत मिलता है, राइट। तो आप इसको सॉल्व करो, NCERT सारा कुछ लगा डालो, जितने भी बुक मिले RDRS सब कुछ सॉल्व कर डालो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो गाइज पॉज करके कॉन्सेप्ट जरूर देख लेना, और अगर फिर भी नहीं क्लियर होता तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं सारे रिप्लाई करता हूँ, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लासेस, टिल देन बाय बाय।